हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन कंटेनर विद मोस्ट वाटर, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये काफ़ी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी बार इंटरव्यूज में कई बड़ी बड़ी कंपनीज में एमएनसीज में पूछा जाता है ना। और ये एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है जो इतना इजी है, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। तो इसमें होता क्या है ना कि आपको एक एरे दिया हुआ है ना। कोई भी आपको इनपुट एरे दिया रहेगा जिसमें कुछ हाइट्स है। ये एरे में सारी हाइट्स है। ये हाइट्स किसकी है? इन बार्स की है। ये बार्स बता रहे हैं कि आपको इन बार्स के बीच में है ना कुछ वाटर स्टोर करना है। यहाँ पे भी कुछ वाटर होगा, यहाँ यहाँ हर बार के बीच में कुछ वाटर स्टोर करना है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ दो बार्स ऐसे चूज करने हैं, ऐसे कोई भी दो बार आपको चूज करने हैं जिसके बीच में अगर हम वाटर स्टोर करें तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए, है ना। तो हमें हर इंडेक्स ये जैसे ये बार्स की हाइट है, इसमें ये हमारा ग्राफ है। आपको ये तो समझ में आया होगा ये कैसे ग्राफ बनना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसको इंडेक्सिंग दे देंगे। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही करते हैं एज यू नो एरे में, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने इंडेक्सिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे दो बार्स चूज करने हैं जिनके बीच में मैक्सिमम हमारा वाटर स्टोर हो पाए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसमें हम क्या करें, हर एक बार के लिए सिलेक्ट करके, हर एक बार को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बार के लिए हम क्या देखें कि हम हर बार के साथ में पेयर्स जो है ना, हम हर बार के साथ में पेयर्स बना के देखें कि उसमें कितना वाटर स्टोर हो रहा है। जैसे मैं इन दोनों को पहले लूंगी, इससे लिया, इसे मैंने फिक्स कर दिया, मैं इस बार से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने इसको चूज किया। तो फिर मैं इन दोनों के बीच में देखूंगी कि इसके बीच में कितना वाटर स्टोर हो रहा है। फिर मैंने देखा ये तो बहुत कम वाटर है, तो मैं देखूंगी नेक्स्ट वाला, ठीक है। फिर मैंने इसको चेक किया, ठीक है, सेकेंड बार को। तो सेकेंड बार में देखा कि अच्छा इस वाले बार से तो ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है ना। फिर मैंने ऐसे करके ये इस बार से इस बार के बीच में देखा, मतलब हमारी थर्ड वाली बार के बीच में। फिर मैंने देखा ओके ये इतना होगा, है ना, इतना वाटर होगा यहाँ से। लेकिन हम हमेशा एक चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बार जो है हमेशा दो बार हमारे जो रहते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इधर वो इक्वल हो। अदरवाइज जो हमारा जो मिनिमम हाइट का बार रहता है वो हमारी क्या रहती है, हाइट रहती है, हाइट ऑफ दिस बार। क्योंकि से अगर हम एक बार हमारा बड़ा है ना, और एक बार छोटा है ना, तो वाटर तो इतने में ही स्टोर होगा। वाटर इसके ऊपर तो स्टोर होगा नहीं। अगर हम यहाँ तक स्टोर करना भी चाहें तो ये सारा वाटर तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो हम जो हाइट हम लेते हैं ना कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना स्टोर हो पाएगा, तो वो इतना ही हो पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना ही स्टोर हो पाएगा, है ना। तो इसलिए तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक के साथ में इसे देख रहे हैं। जैसे 0 1 का देखा, ठीक है, फिर हम 0 2 के साथ में देखेंगे, फिर 0 3 का साथ में देखेंगे। सेम हमें क्या करेंगे, 1 1 2 के साथ में देखेंगे, 1 3 के साथ में देखेंगे, 1 4 के साथ में देखेंगे, ऐसे करके 1 7 तक देखना पड़ेगा। फिर हम 2 के साथ में 2 के साथ में 2 को देखें, 2 के साथ में 3 को देखेंगे, सॉरी सेम के साथ में सेम को नहीं देख सकते। और फिर 2 के साथ में 4 को देखेंगे। सेम हमें पूरे सारे बार्स को ऐसे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना स्लो अप्रोच है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमारा बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि बहुत स्लो है। और ये अप्रोच हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते इंटरव्यूज में, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 2 पॉइंटर्स अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर रखेंगे स्टार्टिंग में, है ना, जो कि 0th इंडेक्स से ही स्टार्ट होगा, और उसको हम दे देंगे लेफ्ट पॉइंटर, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। और एक और पॉइंटर हम रखेंगे कहाँ पे, एंड में, ठीक है, एंड में रखेंगे, इसको नाम दे देंगे हमारा राइट पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को तब तक हम रन कराएंगे, इन दोनों पॉइंटर्स को तब तक रन कराएंगे जब तक ये दोनों पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस ना कर ले, ठीक है। तो इसमें हम लगाने वाले हैं अपना वाइल लूप, ठीक है, वाइल आर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो छोटा पॉइंटर देखेगा ना, जैसे एल की लेंथ यहाँ पे छोटी है, एल की हाइट क्या है, छोटी है, राइट की हाइट बड़ी है, तो हमें क्या करना है, जिसकी हाइट छोटी है हम उससे इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ एल की हाइट छोटी है तो हम इस पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ ले आएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या एल की हाइट राइट की हाइट से छोटी है, तो हम देख रहे हैं कि अच्छा एल की हाइट और राइट की हाइट तो यहाँ पे ये छोटा है ना, नहीं आर यहाँ पे छोटा है, ये यहाँ तक की आर है, तो ये छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करके राइट राइट अभी तो ये इक्वल है, और इक्वल की कंडीशन में भी हम अभी वेल दिस इज इक्वल, यस इक्वल में तो बेस्ट है। यहाँ पे हमारी लेंथ जो है, यहाँ पे ये जो हमारी विड्थ है
है ना, ये हम दोनों बार्स के बीच में हमारे क्या है, विड्थ है। और हमारे जो दोनों बार्स है, आई गेस मैंने ड्राइंग में कुछ तो भी 17, हाँ, तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का विड्थ भी सेम हो गया, इन दोनों की हाइट भी सेम हो गई। ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे हम हाइट उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, उसका विड्थ मैटर करेगा। और क्या करेगा, जो छोटा वाला पॉइंटर रहेगा ना, जिसकी हाइट छोटी रहेगी, हम उसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करते हैं। लेकिन लेट्स से कि अभी के लिए हमें ये वाला जो कंडीशन है ये नहीं मिला है, और हमें ऐसा मिला है कि हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है छोटा है, तो हम इसको फिर से अपडेट कर देंगे, फिर यहाँ इसको सेट करेंगे राइट वाले से। अब बाई चांस राइट वाला आ गया हमारे यहाँ पे, है ना, इधर पे आ गया वो। अगर हमारा राइट वाले पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया कि अब देखो, अब लेफ्ट वाला पॉइंटर क्या है, अब हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर तो बड़ा हो गया, है ना, लेफ्ट वाला पॉइंटर बड़ा है, राइट वाला छोटा है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, राइट वाले पॉइंटर को हम पीछे भेज देंगे कि आपका जो करंट वाला है ना, करंट बार है, ये तो बड़ा हो गया है, तो आप इसको प्रीवियस वाला जो आपका था बार, उस पे वापस चले जाओ। तो हम राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे और इसे हम यहाँ भेज देंगे। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, और जब तक यहाँ पे हमें मैक्सिमम नहीं मिल जाएगा। दोनों में देखा, जब हमने इन दोनों को चेक किया था, तो हमारे पास में जो मैक्सिमम का रिजल्ट था, वो हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, और फिर हम हर बार ये चेक करेंगे कि किसके बीच में कितना ज़्यादा वाटर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने के लिए। एरिया का बेसिकली आपने रेक्टेंगल में पढ़ा होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। विड्थ क्या है हमारी, दोनों L और R के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, वो हमारा है विड्थ। और हाइट क्या है, इन दोनों की लेंथ, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि इन दोनों का हम कैसे निकालेंगे। देखो, हाइट हमें वही लेनी है, इस केस में तो इक्वल है, बाकी हाइट हम मिनिमम ही लेंगे। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ L माइनस हाइट ऑफ L एंड हाइट ऑफ R। ठीक है, हाइट दोनों में से जिसकी हाइट मिनिमम होगी हम उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें वाटर ओवरफ्लो वाला कंडीशन नहीं रखना है। विड्थ हम निकालेंगे, राइट वाले को माइनस कर देंगे लेफ्ट वाले से, क्योंकि ये सारे क्या है, ये हमारे इंडेक्सेस ही है। अब जब हम 7th पे हैं और हमें 2 से 7 के बीच में निकालना है, तो इसका विड्थ कैसे होगा, 7 माइनस 2। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि हमने 7 और 2 और 7 के बीच का लिया है, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो उतना ही हमारा क्या आ जाएगा, इसके बीच का विड्थ आ जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट तो हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो इसके जो इंडेक्सेस ही है ना, उसी से हम माइनस कर देंगे, मतलब राइट इंडेक्स को हमें माइनस करना है ना, किससे, राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट, इसको आर और एल ले लेंगे। ठीक है, जो हमारे पॉइंटर्स के इंडेक्स हैं उसी के लिए। चलो अब इसे का हम कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको मैंने लीड कोड पे सॉल्व किया है और ये लीड कोड पे भी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो हमने फंक्शन बना लिया मैक्स एरिया नाम से, ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा है हाइट्स इनपुट ले लिया है, जो कि इनपुट हो जाएगा इसमें, है ना, वो हम लिखते नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारे एच उसमें रन होता है, इसमें हम इनपुट जो एरे है ये हम खुद से नहीं डिसाइड करते हैं, है ना। बस हमने इसमें 3 वेरिएबल्स के लिए, एक तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो हमने देखा था, लेफ्ट पॉइंटर, और जो कि हमारा स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से हमेशा, तो इसलिए हमें इससे इनिशियली हमने इसमें 0 रख दिया है, और जो हमारा राइट पॉइंटर रहने वाला है उसका नाम है आर नाम के वेरिएबल से हमने इसको दे दिया है नाम। और हमारा आर क्या है, हमारा हमेशा आर राइट पॉइंटर क्या हो रहा है, एंड से स्टार्ट हो रहा है। हमारा रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, जो मैक्सिमम एरिया हम स्टोर कर रहे हैं उसको हमने रिजल्ट नाम की वेरिएबल से स्टोर कर लिया है, जो कि अभी इनिशियली हमने 0 रखा है। अब हमें ये जो हमारा पॉइंटर्स है ये हमें कब तक देखना है, जब तक वो जो दोनों पॉइंटर्स क्रॉस ना कर जाए, और हमने ये कंडीशन रख दी है कि जब तक एल लेस है आर से हमें तब तक इसे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए हमें विड्थ और हाइट चाहिए। अब हमने देखा था कि विड्थ हम निकालते हैं राइट माइनस एल से, क्योंकि हमारा आर हमेशा ग्रेटर रहने वाला है, तो हम आर माइनस एल से हमारा विड्थ देखेंगे। और हाइट जो रहेगा हम मिनिमम हाइट को कंसिडर करेंगे, तो इसमें हमने मिन मेथड का यूज किया है, और ये दोनों हाइट ऑफ एल एंड हाइट ऑफ आर ले लिया है, तो ये दोनों में से हमारा वो वाला हाइट इसके अंदर हाइट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जो इनमें से मिनिमम होगा। ठीक है, तो पानी छोटी हाइट से लिमिटेड है, क्योंकि हम ओवरफ्लो नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख देंगे।
ठीक है? अब हमने क्या किया डायरेक्ट इसमें ये वाला मैथ डॉट मिन मेथड लगा के ऐसे लिख लिया है। हम चाहते तो हम ये नए वेरिएबल्स एक और भी नए वेरिएबल्स बना लेते विड्थ और हाइट नाम से, पर हमने डायरेक्टली इसे किसमें रख दिया है, एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर ही रख दिया। हमने न्यू वेरिएबल्स नहीं बनाए। देखो वही चीज़ हमने लिखी है, विड्थ यहाँ पे लिखी है, विड्थ ये लिखी है और ये जो हाइट यहाँ पे लिखा है, वो हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पे। math.min यही हमारा मेथड होता है, ठीक है? अब यही मेथड हमने किसमें यूज़ कर लिया है? रिजल्ट में, क्योंकि अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे हमें एरिया मिनिमम चाहिए था, रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे math.max हमने चूज़ किया है और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एरिया और प्रीवियस रिजल्ट, ये क्या करेगा? पहले जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट रहेगा, वो भी तो इसी में स्टोर रहेगा। तो जो करेंट एरिया है, उसको चेक करेगा रिजल्ट से, है ना? प्रीवियस वाले से। तो जो दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा ना, ये उसी को स्टोर करेगा। और अगर जो बड़ा आ जाता है, जैसे एरिया अब इंक्रीज हो गया, तो वो इसे क्या कर देगा, रिजल्ट में इंक्रीज कर देगा। तो जितना भी अपडेट्स होता रहेगा, वो सारा मैक्सिमम किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। अब जिस साइड की हाइट छोटी है, तो उसको हमें मूव करना है ना? हमने देखा था कि अगर एल छोटा है तो हमें उससे आगे मूव करना है, लेकिन अगर आर बड़ा है ना, आर जो हमारे आर छोटा हो गया और एल बड़ा है ना, लेफ्ट वाला बार जो है, लेफ्ट वाला बार हमारा अगर बड़ा है और आर वाला छोटा है, तो हम आर वाले को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, हमारे उससे पीछे लेकर जाएंगे, है ना? तो हम इसमें इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ हाइट ऑफ एल इज लेस देन और इक्वल टू आर, तो हम उसमें उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को, और राइट वाले को डिक्रीज कर देंगे। और एंड में हमें क्या प्रिंट कराना है, रिजल्ट, है ना? हमें एरिया एरिया नहीं प्रिंट कराना है इसमें, क्योंकि हम रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं। इसमें तो हमने क्या क्या किया किया है, बस एरिया स्टोर करा है। और इसमें क्या देखा है, इसने सारे सारे जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, उन सब का मैक्सिमम जो इसने निकाला है, वो हमने रिजल्ट में स्टोर किया है, इसलिए हमने इसे रिटर्न भी क्या कर दिया है, रिजल्ट को ही कर दिया है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसको मैंने लीड कोड पे सॉल्व किया है और ये लीड कोड पे भी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो हमने फंक्शन बना लिया मैक्स एरिया नाम से, ठीक है? इसके अंदर हमने ले लिया है हाइट्स इनपुट ले लिया है, जो कि इनपुट हो जाएगा इसमें, है ना? वो हम लिखते नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारे एज केसेस उसमें रन होता है। इसमें हम इनपुट जो एरे है, ये हम खुद से नहीं डिसाइड करते हैं, है ना? बस हमने इसमें 3 वेरिएबल्स ही लिए। एक तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो हमने देखा था, लेफ्ट पॉइंटर, और जो कि हमारा स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से हमेशा, तो इसलिए हमें इससे इनिशियली हम इसमें 0 रख दिया है। और जो हमारा राइट पॉइंटर रहने वाला है, उसका नाम है आर नाम के वेरिएबल से हमने इसको दे दिया है नाम। और हमारा आर क्या है, हमारा हमेशा आर राइट पॉइंटर क्या हो रहा है, एंड से स्टार्ट हो रहा है। हमारा रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, जो मैक्सिमम एरिया हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल से स्टोर कर लिया है, जो कि अभी इनिशियली हमने 0 रखा है। अब हमें ये जो हमारा पॉइंट